अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 नाइन्थ क्लास। तो ये फेडरल बोर्ड एकेडमी है, तो इस पर आपको 9 क्लास का कोर्स मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। इस पर हमें देखिए रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी हमें हर नंबर जो इन्होंने हमें दिया हुआ है इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो इस नंबर को आपने ना कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करेंगे, इसको पॉइंट्स में लेके आ जाना है, पॉइंट्स में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स में हम लेके आएंगे तो हमारे पास 0.75 आता है। तो अब देखें आगे क्या करेंगे। तो अब इसको ना नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखिए, हम इस पॉइंट्स में इसको क्यों लेके आए हैं, इसलिए लेके आए हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये आखिर किस किस नंबर्स के बीच में आता है। देखिए अभी ज़ीरो है ना, यानी ज़ीरो से आगे है। देखिए 0 पॉइंट कुछ है, यानी ज़ीरो से आगे है, और 1 से पीछे है। देखिए 1 तो नहीं है ना पूरा, 1 से पीछे है। ज़ीरो, ये देखिए ज़ीरो है, ये 0 से आगे है और 1 से पीछे है, यानी 0 और 1 के बीच में ये ड्रॉ होगा। तो अभी हम लोग इसकी नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। स्टूडेंट्स, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये ज़ीरो से आगे और 1 से बीच में, यानी इन दोनों के बीच में ड्रॉ होगा। तो अब इसके लिए एक ट्रिक है कैसे हमने ड्रॉ करना है। देखिए, अगर ये इसके नीचे नीचे क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है ना। तो अभी देखिए 4 से अभी 4 दिया हुआ है ना, तो हमने 4 से एक नंबर कम कर लेना है। तो 3, यानी 3 डॉट्स इन दोनों के बीच में लगा देने हैं बराबर करके, यानी बिल्कुल गैप जो है ना इनके बीच में बराबर होना चाहिए। इस तरह ये वाले गैप है ना, ये बराबर होने चाहिए। देखिए 1, 2 और 3, ये देखिए ये हो गए 3 डॉट्स। अब इसमें से ना तीसरे वाले पे हमने लगाना है। देखिए ऊपर क्या दिया हुआ, ऊपर 3 दिया हुआ, 3। तो हमने तीसरे वाले डॉट पर निशान लगाना है। देखिए अब यहाँ से हम गिनेंगे कि 0 यहाँ से ना इस तरह से 1, 2, 3, ये 3 होगा। तो यहाँ पे ऐसे एरो लगा के, बस ये एरो लगा देंगे। इसका मतलब यहाँ पे ये हमारा पॉइंट बन रहा है। तो ये हमारा आई पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये सेकंड पार्ट है। तो अभी इसको बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। इसको ऐसे लिख कर इसको पहले कैलकुलेटर की मदद से पॉइंट्स में लाएंगे। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -0.3 आ जाएगा। तो अब इसके लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए अब ये देखिए माइनस माइनस ज़ीरो, यानी 0 से पीछे है और -1 से आगे है, यानी -1 और 0 के दरम्यान में ड्रॉ होगा ये। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। आप लोगों ने स्केल से बिल्कुल अच्छी ड्रॉ करनी है। तो अब मैं देखिए अब ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। हमें पहले ये तो पता चल गया आखिर ये किन दोनों के बीच में ड्रॉ होगी, 0 और -1 के बीच में ये ड्रॉ होगी। अब देखिए क्या करना है। अभी देखिए यहाँ पे 3 है ना नीचे, तो हमने 3 की जगह एक नंबर कम करके 2 डॉट्स लगा देने हैं। तो अब देखिए 2 डॉट्स बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में लगाएंगे। एक डॉट यहाँ पर लगा देते हैं, एक डॉट यहाँ पर। देखिए बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए इनके बीच में। अभी तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने सही ध्यान रख के करना है। अब देखिए 1 है, ऊपर 1 दिया हो, यानी फर्स्ट डॉट पे अभी आप लोगों ने निशान लगाना है। देखिए ये 0 यहाँ 0 से शुरू करना है, 0 से इस तरफ ये फर्स्ट डॉट बनता है। तो अभी यहाँ पर हम लोग एरो लगा देंगे। ये देखिए इस तरह ये एरो लगा देंगे। तो ये हमारा बी पार्ट भी सॉल्व हो चुका है, सेकंड पार्ट। तो अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थर्ड पार्ट है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इस नंबर को बिल्कुल उठा के नीचे लिख देंगे। अब इसको देखिए, इसको कन्वर्ट करेंगे, सिंपल मतलब कि करेंगे। देखिए इसको 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 हो जाएगा, और इसमें 1 ऐड कर देंगे ऊपर वाला। तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो गया। और नीचे ये जो नीचे जौन सा भी दिया होगा वही लिख देंगे, सेम टू सेम। तो ये 9/2 हमारे पास आ जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4.5 आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर्स करके देख लीजिएगा। अब इसके लिए हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। आप लोग भी इसको स्केल की मदद से अच्छी तरह ड्रॉ कीजिएगा। अब देखिए 4.5 है, यानी 4 से आगे है और 5 से कम है, तो यानी ये 4 और 5 के दरमियान में ड्रॉ होगी। तो अब देख इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे 2 दिया हुआ था ना, तो हमने 2 से एक नंबर कम करेंगे तो 1 हो गया, यानी एक ही पॉइंट हम लगाएंगे। अब एक पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, बिल्कुल सेंटर में। ये देखिए बिल्कुल सेंटर यहाँ पे बनता है मेरे ख्याल से। तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर ये एरो ऊपर लगा देंगे, क्योंकि देखिए हम 9th बोला था ना। अब देखिए यहाँ पे एक ही पॉइंट दिया हुआ है। अभी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए 4.5 है, यानी 4.5 यानी आधा है ना, 4 और उसके बाद फिर आधा, यानी 4 और फिर उसके बाद आधा। ये देखिए ये यहाँ से 4 से लेके ये 4 हो गया, और यहाँ से लेके ये आधा हो गया। तो इसलिए हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया है। ये वाली ट्रिक हमने इस्तेमाल की है। तो अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये फोर्थ पार्ट है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लोग इसको ही नीचे लिख देंगे, -√8 को। अब देखिए इसको सिंपल हमने क्या करना है, पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। कैलकुलेटर पे लिखेंगे
और ये इसको फिर इक्वल का साइन डुबाएंगे तो ये हमारे पास पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा -2.8। तो अब हम लोग इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, आप लोगों ने स्केल से ड्रॉ करनी है अच्छी तरह। तो अब ये देखिए, हमने पहले पता करना है कि आखिर ये कौन से दो नंबर्स के बीच में ड्रॉ होगा। अब देखिए 2.8 है, यानी 2 से तो आगे गया हुआ है, 3 से पीछे है, यानी 2 -2 और -3 के बीच में ये ड्रॉ होगा। तो अभी इसके लिए आपने क्या करना है, अब देखिए इसमें तो कोई वो फ्रैक्शन ही नहीं है जिससे हम देख के पता लगा सके कितने डॉट्स लगाने हैं। अब हम लोग इसमें 9 डॉट्स लगाएंगे, 9। तो इसमें 9 डॉट्स लगाएंगे। अभी इसमें 9 डॉट बिल्कुल इक्वल पार्ट में करके लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये देखिए 9 डॉट्स लगा लिए। अब देखिए 2.8 है ना, यानी 8 पॉइंट पे हमने जाके एरो लगाना है। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पॉइंट पर हमारा एरो आ जाएगा। तो ये हमारा 4th पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोग 5th पार्ट सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो हमने इसको ऐसे ही नीचे लिख देंगे। कैलकुलेटर की मदद से आपने इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये हमारे पास 2.8 आ जाएगा। अब इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए बिल्कुल नंबर लाइन बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह की ड्रॉ होगी और बिल्कुल पॉइंट भी इस तरह का लगेगा, लेकिन अब क्या होगा, प्लस वाले पोर्शन में आएगा। पहले माइनस वाले में था, अब प्लस वाले पोर्शन में आएगा। तो इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं पहले। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह हमने इसके बीच में 9 पार्ट्स लगाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अभी देखिए 9 डॉट्स लगा लिए। अब 8 पार्ट पे देखिए 8 है ना, तो अब 8 वाले डॉट पर हम लोग निशान लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास 8 आ रहा है, तो ये हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। तो ये हमारा 5th पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग 6th पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये 6 पार्ट है, अभी हम लोग इसको सॉल्व करने लगे हैं। तो ये देखिए सबसे पहले इसको ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे और फिर इसको पहले सिंपल करेंगे। देखिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -9, ये वाला 2 वापस नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है। अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से। तो ये हमारे पास आ जाएगा -4.5। तो अब हम लोग इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। तो अब हम लोग चेक करेंगे आखिर ये पहले कौन से में ड्रॉ होंगे। देखिए 4 से बड़ा, 5 से छोटा। तो देखिए 4.8 है, 4 से आगे है यानी, और 5 से कम है। तो ये -4 और -5 के बीच में ड्रॉ होंगे। तो अब इसके लिए सिंपल से तरीका क्या करेंगे, हम लोग वही वाला कर लेते हैं। अब देखिए इसमें 8 डॉट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। और सिंपल मतलब कि वो सॉरी, यहाँ पर ना हमारे पास मैंने थोड़ी गलती कर दी। यहाँ पर 4.8 नहीं आएगा, यहाँ पर 4.5 आएगा। ये थोड़ी सी गलती होगी, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो अब देखिए हम लोगों ने 2 दिया हुआ है ना नीचे, तो हम लोग 1 डॉट लगाएंगे, बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे यहाँ पर। और यही हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट बन जाएगा। क्योंकि देखिए 4 - 4.5 है, यानी 4.5 कितना होता है, हाफ़ होता है। तो देखिए ये इसको 1 इसलिए, तो ये नीचे 1 दिया हुआ था, तो 2 दिया हुआ था ना, तो उसे एक नंबर कम करके वहाँ 1 बन जाता है, तो वो 1 डॉट लगा दिया हमने। तो अब देखिए 1 डॉट ने इनको इक्वल पार्ट्स में कर दिया, तो यानी हाफ़ हो गया ना, यहाँ पे ये हाफ़ हो गया। तो यही तो 4 -4.5 हाफ़ ही तो है, यानी 4 और उसके बाद हाफ़ 4। तो इसलिए ये वाला पॉइंट हमारा बन गया है। अब हम लोग इसका 7th पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये 7 पार्ट है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो ये बिल्कुल सेम सेम इस तरह इसको नीचे लिख देंगे और फिर कैलकुलेटर की मदद से इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 0.3 आंसर आ जाएगा। अब इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 0.3 है, यानी 0 से आगे है और 1 से कम है, यानी इन दोनों के बीच में ये ड्रॉ होगा। तो अब देखिए इसकी ट्रिक क्या होगी। देखिए 3 है ना, तो इससे एक नंबर कम करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2 डॉट्स हमने लगवाने हैं, बिल्कुल इक्वल पार्ट्स होने चाहिए 2 डॉट्स। अब देखिए ऊपर उन्होंने हमें क्या दिया है, 1 दिया हुआ है, यानी पहले डॉट पे, 0 से आगे पहले डॉट पे हमने लगाना है एरो। तो ये हमारा 7 पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग इसका लास्ट पार्ट 8 पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये 8 पार्ट है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको हम लोग नीचे लिख लेंगे -7/8, फिर इसको डिवाइड कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से। तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.8। अब देखिए इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले चेक कर लेते हैं कौन से दो नंबर्स के बीच में ड्रॉ होगा। तो देखिए 0 है, यानी 0 से आगे है, 0.8 है, यानी 0 से आगे है और 1 से कम है, तो यानी -0 और -1 के दरम्यान में ड्रॉ होगा। तो इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं पहले। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। तो अब देखें, आपको मैंने बताया था ये 0 और -1 के दरम्यान में ड्रॉ होगा। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है, उसके लिए एक ट्रिक ये है। देखिए ये 8 दिया हुआ है ना, तो हमने 8 से कम कर लेना है, यानी 7। तो 7 डॉट्स लगा लेने हैं इन दोनों के बीच में।
बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे एक डॉट ड्रॉ कर लिया। ये 7 डॉट्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब देखिए 7 डॉट पे हमने एरो लगाना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस डॉट पे हमने एरो लगाना है। ये हमारा लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।